असली माँ कौन? जंगल में एक दिन हाथी की माँ अपने बच्चे के साथ नदी में नहा रही थी। तभी वहाँ एक और हथनी आई और बच्चे के साथ खेलने लगी और जाते हुए अपने साथ ले जाने लगी। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। जहाँ चाहूँ उसे ले जा सकती हूँ। ये मेरा बेटा है, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। दोनों झगड़ा करने लग गई। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सही कौन कह रहा है और असली माँ कौन है। अब असली माँ कौन है, इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। सभी राजा शेर के पास पहुँचते हैं और सारी बात शेर को बताते हैं। कुछ देर शेर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मेरे पास एक खास विद्या है जिससे मैं यह पता लगा सकता हूँ कि असली माँ कौन है। लेकिन उसके लिए मुझे इस बच्चे के एक पैर को खाना होगा। राजा की शर्त सुनते ही सभी शांत हो गए, लेकिन नकली माँ ने तुरंत ये शर्त मान ली। मैं तैयार हूँ, आप चाहें तो बच्चे का पैर खा सकते हैं। मगर असली माँ जोर जोर से रोने लगी और सोचने लगी, नहीं नहीं नहीं, अगर शेर ने मेरे बेटे का पैर खा लिया तो वह कभी चल नहीं पाएगा। ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। असली माँ ने राजा से कहा, महाराज, मैं ही नकली माँ हूँ, ये असली माँ है। बस आप इस बच्चे का पैर मत खाइए। आप वादा कीजिए इस पैर को नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे को, मतलब इसके बच्चे को नहीं खाएंगे। यह मेरा बेटा नहीं है, आप इसका पैर मत खाइए। जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। राजा शेर तुरंत समझ गया कि यही असली माँ है जिसे अपने बच्चे की चिंता है। राजा ने नकली माँ पर गुर्राया और वह डर के मारे बच्चे को वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई और असली माँ को राजा शेर ने उसका बच्चा सौंप दिया और कहा, तुम ही असली माँ हो। माँ कभी अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं तो तभी समझ गया था, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस बच्चे की असली माँ हो। आओ पेड़ लगाएं। एक दिन राजा शेर बहुत परेशान था। उन्हें जंगल में कट रहे पेड़ों से बहुत चिंता होने लगी थी। शेर ने एक सभा का ऐलान किया। सभी जानवर सभा में आए और राजा शेर ने उन सभी से कहा, मुझे जंगल में लगातार कट रहे पेड़ों से बहुत दुख पहुंचा है। ये पेड़ ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे जंगल और हम नहीं होंगे। आप सब भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। राजा जी की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं भी राजा जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना होगा राजा जी? पेड़ तो लगातार कट रहे हैं। मेरे पास एक उपाय है। हम सबको मिलकर एक अभियान शुरू करना होगा। अभियान? हाँ, हम सबको बरसात से पहले पूरे जंगल में हर जगह पेड़ लगाने होंगे। सभी जानवर शेर की बात का आदर करते हैं और बरसातों से पहले जंगल में हर तरफ पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे हर तरफ हरियाली बढ़ती जाती है और सभी जानवर मिलकर शेर को आकर धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे राजा कितने महान हैं। कितनी अच्छी अभियान की शुरुआत उन्होंने की और आज सभी पेड़ों के साथ हम कितने खुश हैं। हाँ, हर तरफ हरियाली है। ये पेड़ लगाना हम कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये अभियान कभी बंद नहीं होना चाहिए। चलो, हम सबको चलकर राजा जी का धन्यवाद करना चाहिए। सभी जानवर मिलकर राजा शेर के पास पहुंचते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। राजा जी, ये सब आपकी सूझबूझ के कारण हुआ है। हम सब आपका धन्यवाद देने आए हैं। मैं अकेला भला क्या करता अगर आप सब न होते। यह सब आप सबकी मदद के बिना तो असंभव था। यह हरा भरा जंगल, यही हमारी पहचान है। हम पक्षी, पशु इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। राजा जी, हम इस अभियान को कभी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ कि यह अभियान कभी बंद न हो। आओ पेड़ लगा। बिल्ली और मुर्गी। जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था।
जब भी मौका लगता वह किसी ना किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी, एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, ये बात है। ये मुर्गी तो बड़ी कमाल की है, खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी। उसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के फूल के कांटों से ढक कर रखा था, जिससे उसके अनाज को अगर कोई चुराए तो उसे कांटा चुभ जाए। और ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे, हे भगवान, कोई है कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, नहीं चुराऊंगी, पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं, चलो इनका स्वागत करें। दोनों मिलकर नन्हे नन्हे अंडों से जो बच्चे आ रहे थे उनका नृत्य प्रतियोगिता। जंगल के सभी जानवर बहुत उत्सुक थे क्योंकि राजा शेर ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी थी और सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। खरगोश ने इस बार बहुत मेहनत की थी। वह हर बार जीतने वाले पक्षी मोर को इस साल हराना चाहता था। कैसे हो तुम मोर? मैं ठीक हूँ। तुम अभ्यास नहीं कर रहे? इस बार खरगोश भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका इस बार एक ही लक्ष्य है, तुम्हें हराना। मुझे? वह नन्हा खरगोश मुझे हराएगा? असंभव। सारी जिंदगी अभ्यास करे फिर भी मेरे जितना अच्छा नृत्य नहीं कर पाएगा। इस बार भी देख लेना, मैं ही जीतूंगा। खरगोश मेरे दोस्त, यह लो, मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, इसे खा लो। आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे, मुझे तुम्हारी मेहनत पर बहुत भरोसा है दोस्त। चलो प्रतियोगिता जीतने चले। जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है वैसे ही मुझे तुम्हारे प्रसाद पर भरोसा है दोस्त। आज की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करने से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। हाँ दोस्त, इस मोर का घमंड हमें तोड़ना ही होगा। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान तक पहुँचे। प्रतियोगिता के समय सभी जानवर बहुत उत्सुक थे। कोई मोर को प्रोत्साहित कर रहा था और उसी के लिए आवाजें लगा रहा था, तो कोई खरगोश के लिए ऐसा कर रहा था। सबसे पहले मोर को नाचने का मौका दिया गया। हमेशा की तरह मोर बहुत अच्छा नाचा। मोर के बाद अन्य प्रतियोगियों को एक एक करके मंच पर आकर अपना नृत्य दिखाना था। सभी का नृत्य अच्छा था, मगर उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था। सबसे अंत में खरगोश को मौका मिला। खरगोश ने जी तोड़ मेहनत की थी। उसने इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा शेर उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वाह 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 वाह, इतना सुंदर नृत्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज का विजेता और कोई नहीं, हमारा खरगोश है। और सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोर चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां। सियार और सांप। एक जंगल में एक सियार और सांप दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों जो भी करते साथ साथ करते। एक दिन सियार ने सांप से कहा, हम दोनों सैर पर चले, आज मौसम बहुत अच्छा है। दोनों बड़े मजे से जंगल की ओर सैर के लिए निकल पड़े। सियार ने रास्ते में पड़ी हुई एक बीन देखी। अरे ये क्या है? कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ और? ये गोल गोल लग रहा है।
अरे इसे दूर रखो, मुझे मुझे उससे डर लग रहा है। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? बीन, बीन है ये। ये बीन क्या होता है और तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है दोस्त? ये वो बाजा है जिसे बजाकर सपेरे हमारा अनाज दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं। इस बीन का मतलब आसपास कोई सपेरा हो सकता है। चलो चलो भागो, कहीं यहाँ से भाग निकलते हैं। सांप इतना डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और लगातार भागता चला गया। सियार भी अपने दोस्त सांप के साथ भागता रहा और जब सांप रुका तब सियार ने कहा, अरे बस बस, अब रुको भी। ये बीन तुम अपने साथ क्यों ले आए? अब मैं बीन बजाऊंगा और तुम नाचोगे दोस्त। अरे तुमने ही तो कहा था ये बीन एक बाजा है जिसे बजाने पर सांप नाचते हैं। क्या दोस्त तुम भी मजा ले रहे हो? क्यों नहीं, आज तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा। ठीक है तो फिर बजाओ। सियार ने बीन बजाई और सांप ने अपना सुंदर नाच दिखाया। धीरे धीरे सभी जानवर इकट्ठा हो गए और सांप का सुंदर नाच देखकर सभी चकित रह गए। जादुई मेंढक सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद से खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो दोस्त आज नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू कल से रोज यहाँ आएंगे, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता, बड़ी ही मजेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। अरे तुमने ये क्या किया? अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे दोस्त देखो, हमारी गेंद वापस आ गई, दोबारा फेंक कर देखो। नहीं नहीं, अगर फिर न लौटी तो? कुछ नहीं होगा। सोनू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही वापस मेंढक ने गेंद को बाहर कर दिया। अरे ये देखो, हमारी गेंद फिर से वापस आ गई। कौन है पानी में? कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं हूँ जादुई मेंढक, मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बड़े मजेदार हो। आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जरूर। जादुई मेंढक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते और जब भी नदी किनारे आते और पानी में गेंद चली जाती तो जादुई मेंढक उनका अपना दोस्त उसे वापस कर